नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को व्यस्त जम्मू बस स्टैंड क्षेत्र के पास 6.65 किलोग्राम का तत्कालिक विस्फोटक उपकरण IED बरामद किया। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक IG मुकेश सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ के एक नर्सिंग छात्र सुहेल और काजी के रूप में पहचाने गए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस निरीक्षक ने कहा कि रघुनाथ मंदिर, लखदत बाजार और जम्मू रेलवे स्टेशन आतंकवादियों की सूची में शामिल है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अल बदर नाम के एक निष्क्रिय आतंकी समूह को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था और पंजाब में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों को उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। की पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाहते हैं और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहां पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6.5 किलो की एक बहुत बड़ी IED बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के जरिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक IED प्लेस करनी है और वो इस IED को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने IED रखना था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस IED को रखने के बाद उसने एक फ्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी से और इस IED की रिकवरी से ये तकरीबन 6.5 किलो की IED है। अगर इसमें RDX होगा, अभी इसकी पूरी जांच की जाएगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, काफी जानो माल की नुकसान हो सकती थी, जिसको कि जम्मू पुलिस ने अवॉइड कर लिया है। साथ ही साथ कल देर रात की गश्त में सांबा के इलाके में झंग एरिया है जो कि रामनगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर आता है सांबा। वहां जो गश्ती दल थे उसने 6 पिस्तौल और 15 छोटी IEDs ये रिकवर किए। इसके अलावा जो है पिस्टल्स की एम्युनिशंस है, इस पे तफ्तीश जारी है और इसके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं। 22 के रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है जिसका नाम जहूर है, जहूर आथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था TRF को, ये TRF का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद OGW के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है।
2002 में ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता था, यहाँ से बॉर्डर पार गया था, बॉर्डर पार जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करी थी और जब वापस लौट के आया था तो 5 फॉरेन टेररिस्ट रजौरी के रूट से लेकर के जब वापस आया था, उसके बाद ये लगभग 5 साल एक्टिव रहा और 2006 में इसने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद ये आराम से बैठा था, मगर इसकी एक्टिवेशन 2019 के अंदर दोबारा होगी और 2019 के अंदर जो इसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे जो जानते थे इसका पोटेंशियल क्या है, उन्होंने इसको नया आउटफिट जो बनाया टीआरएफ, उसकी जो कमांड उसके हाथ में दी और टीआरएफ के चीफ का भी ये काम कर रहा था। इसने अपना काफी बड़ा नेटवर्क कश्मीर के अंदर पैदा कर दिया, जिसमें से 8 लोगों की पहचान अभी तक हो चुकी है। उसमें से कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी इंटेरोगेशन कश्मीर वाली साइड पे शुरू हो चुकी है और ये जब पकड़ा गया, क्योंकि इसको सरेंडर मिलिटेंट होने के नाते इसके ऊपर कोई शक नहीं था, इसकी जो अभी तक की जो डेवलपमेंट सामने आई है, कुलगाम में 3 बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको मारा गया था, उसमें इसकी शमूलियत थी, जो खुद उसमें शामिल था। उसके अलावा कुकरनाग के एरिया में पुलिस के एक जवान को हलाक किया गया था, उसमें भी ये शामिल था। इसकी पूछताछ अभी काफी शिद्दत से जारी है और मैं ये समझता हूं कि जिस लेवल पे ये ऑपरेट कर रहा था, इसकी काफी सारी और आतंकी गतिविधियों का पता इसमें से चलेगा। तो आपके सामने 3 बड़े ऑपरेशंस का खुलासा हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद का फ्रंट लश्कर मुस्तफा, लश्कर तौबा का फ्रंट टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट और इसके साथ एक और नया आउटफिट जिसको पाकिस्तान फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है, जिसको अल बदर कहते हैं। अल बदर का जिसने आईडी जहां पर लाके जम्मू शहर में किसी भीड़ वाले इलाके में लगाने की ताक में थे, उससे पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। पिछले 2 रोज से हम लोग बहुत बड़ी अलर्ट साउंड करके चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बात की अलग अलग एजेंसी से और पुलिस के जरिए से रिपोर्ट आ रही थी कि ये कोई ना कोई बड़ी जो कार्रवाई आज के दिन, पुलवामा के अटैक के दिन, दूसरी एनिवर्सरी के दिन कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी पुलिस को और अपने उन सब मेंबर्स को जिन्होंने ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, बहुत बड़ा हादसा होने से रोका और 2 चीफ कमांडर्स को पकड़ा जिन्होंने बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयां पहले करी हैं और बहुत सारा नेटवर्क उनका जो है उसको बस्ट किया गया है और ज्यादा एसोसिएट्स और ज्यादा उनकी आतंकी कार्रवाइयां सामने आने का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। आप हमारा फेसबुक पेज ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।